अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दूसरा दिन और मैं अपने वादी नीलम की तरफ सफ़र की इब्तिदा कर रहा हूँ और देखते हैं आज रश की क्या सूरत हाल है, हमें सवारी क्या मुहैया होती है। बहुत अरसे से मैं ये सफ़र करना चाह रहा था लेकिन वक्त की कमी की वजह से नहीं कर पा रहा था। बाकी सफ़र की तफसीलात आपको जो है साथ साथ इंशाअल्लाह ताला हम वीडियोस बनाते जाएंगे और आपको सफ़र के बारे में बताते जाएंगे। फ़ासला कितना टाइम लगता है, कितने अखराजात आते हैं, वहाँ के तमाम खूबसूरत मनाज़र इंशाअल्लाह ताला आपसे रब्ता रहेगा। इस वक्त हम मुज़फ़्फ़राबाद से द्वारियां की जानिब जा रहे हैं। तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का ये सफ़र है। वहाँ से आगे हमने रत्ती गली झील की तरफ जाना है। इंतहाई खूबसूरत सफ़र है, उनकी है, ठंड थोड़ी थोड़ी सी है लेकिन धूप का माहौल है अभी। शक्ल की अल्लाह का शुक्र है इस वक्त हम पंजगरां पहुँचे हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है। गाड़ी वाले ने पेट्रोल डलवाना था तो इसलिए यहाँ रुके। इंशाल्लाह आगे हमारा सफ़र जारी है। हाँ जी, 1 मिनट भाई। This is the China project. चल एक की फोटो खींचे।
इस वक्त मैं केरन सेक्टर में हूँ। सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये दरियाए नीलम जा रहा है और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है। ये सामने हमें कहा गया है कि दरिया के पास ना जाएं, लाइफ रिस्क है, सो हम काफ़ी आगे आकर यहाँ पर उतरे। बट ये सामने बिल्कुल मेरे सामने, यानी आप ये समझे कि अगर कोई दरिया पार कर ले तो सामने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इस वक्त हम द्वारियाँ पहुँच चुके हैं।
बादल हैं, कैमरे में बादल आ रहे हैं। सवाल पा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਮੰਗੋਰਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ सवाल सिर्फ बहरेन में देख रही है ਬੇਰੀ बस। कलाम भी मजे कर रही है। ਕਲਾਮ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਵਾ मैंगोरा भी बस गुजारा ही है। मालम जब्बा का बड़ा बेहतर है। मालम जब्बा का ही बड़ा आओ जी, आओ लंघ जाओ। ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ कोई गल नहीं होता, एक महल्ला ही अपना। सबूत नहीं आता बस। ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ मैं तो जाके लैपटॉप पे पा के फिर एडिट करके एक वीडियो बना लाँगा ना सारे ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ कौन दबाया? ਕੋਈ ਹਾਲ कोई गल। सफर ही ना कर लिया कि हाल वैसे ही नहीं सीधी की होया वीर जी? 5 मिनट का रह गया है। चलो अल्लाह बरकत दे जी। ਅੱਲਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਜਦੋਂ केटू जाते सी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम शारदा में मौजूद हैं सुबह के 6 बजे और हम यहाँ से अभी अड़ंकेल के लिए रवाना हो रहे हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है और बेहतरीन किस्म का व्यू है। यहाँ आने वालों को पता चल सकता है कि यहाँ के क्या मनाज़र है और क्या फीलिंग है। वापस भी आ रहे यार तू होएगा ना जितना मैंने की पता नहीं तेरे नाल ही असे ड्यूटी तो तुझे कर जा रहे हो क्या करा परदेगार जगह है इतनी अरंकेल पर ये बर्फ़पोश चोटियाँ ये आप देख सकते हैं, बहुत करीब, बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब। ये कश्मीरी ख़वातीन अपने खेतों में काम करती हुई, अगर आप इनके खेत में गलती से घुस जाएं तो बहुत नाराज़ होती हैं क्योंकि इनकी मेहनत ख़राब होती है, इनकी फसल ख़राब होती है। इसलिए एहतियात करें कि इनके खेतों में ना घुसें आप, क्योंकि नुक्से अमन भी हो सकता है।
इस वक्त मैं अरंकेल की चोटी के पास हूँ। पूरी दुनिया की खूबसूरती एक तरफ और कश्मीर की खूबसूरती एक तरफ, वाकई जन्नत नज़ीर है। यहाँ ज़रूर आना चाहिए, लेकिन वो क्या कहते हैं कि कुछ मंज़र सिर्फ सर फिरों और दीवानों के लिए होते हैं। शारदा से हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा अरंकेल आने में। कहीं अच्छी सड़क है, कहीं कच्चा ट्रैक है, लेकिन सेफ़ है और कोई रिस्की नहीं है। साथ साथ दरिया बड़ा खूबसूरत चलता है। उसके बाद यहाँ पे डोली लिफ्ट है। डोली लिफ्ट से हम एक तरफ से दूसरी तरफ आए हैं और उसके बाद तकरीबन 35-40 मिनट का फुल स्टीप ट्रैक है। अगर आपने यहाँ आना है तो कुछ 15-20 दिन पहले जॉगिंग कर लें, ताकि आपके अंदर थोड़ा बहुत स्टेमिना आ जाए और आप यहाँ आसानी से आ सकें। लेकिन जितनी मेहनत की गई है ये जगह, इतनी मेहनत, इतना टाइम, इतना एक्सपेंस डिज़र्व करती है। जो लोग स्विट्ज़रलैंड वगैरह जाना चाहते हैं और अगर उन्होंने पाकिस्तान डिस्कवर नहीं किया, नीलम वैली डिस्कवर नहीं की, तो उन्हें एक दफ़ा अपने प्लान के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान से खूबसूरत कुछ नहीं है। ये मेरा प्यारा पाकिस्तान है, ये वादी कश्मीर है। शारदा से लेकर यहाँ तक ये अरंकेल है और इंतहा से ज़्यादा नाकाबिले बयान खूबसूरत जगह है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं बयान कर सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त अरंकेल में मौजूद हैं। एक डोली लिफ्ट के बाद ट्रैक तकरीबन 30-35 मिनट का करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, वेदर भी बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरत मनाज़र है यहाँ पे। ये मेरे साथ 3 नौजवान फैसलाबाद से ही हैं। ये वाले भाई टीम के कप्तान हैं। ये आपको हीरो हीरो लग भी रहे होंगे। आके चेक करते हैं। चाइना में कैंप लगेंगे। तस्वीरें जी नहीं कि होटल की तस्वीर लगी सी होया सी तस्वीर की तस्वीर है वाली तस्वीर सी वाली रोकना चलो आगे से फिर बताओ। यार दो पर छिपवा ये निकला वो तो और पार में ना ये तो स्लो कर मामा चाचा खाजा हो गया आसे ना आसे वो त्रै कार्टन ने दे आया डीवा सी ना हां गया तो कल आसे ना जुन ना कल जुन लेट के आए ना क्या क्लास किया तू मैं क्या ठीक है हम पागलों का खाता कार्ड से गए हां बारो लगा दे ये क्रैश करने वाला अजब नहीं छोड़ अच्छा बाकी बोतलों निकालना दिए जब होता तला हो जाएगा। हां होता तो लेकर सोच बोल लग क्या है दो छोटियां भी आनी है। इस वक्त मैं ताउबट में मौजूद हूँ और ये
रूम लिया है अपने लिए एक इंडिपेंडेंट, बहुत अच्छा रूम है। इसके हालात मैंने थोड़े से ख़राब किए आके, क्योंकि मैंने अपना सामान वगैरह सेट करना था। और बेहतरीन सब सिस्टम, ज़बरदस्त किस्म का, बहुत वीआईपी बना हुआ है, वुड का काम, खूबसूरत फैंसी लाइट्स एंड एवरीथिंग, ज़बरदस्त किस्म का और बेहतरीन कंफर्टेबल रूम। और इंशाल्लाह सुबह जो है मैं यहाँ से, कबर्ड्स वगैरह बनी हुई हैं एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। ठीक है जी। ताओबट विलेज का छोटा सा ब्रिज, इसके साथ होटल्स हैं। यहीं पे अड़ंकेल से जीप्स, कोस्टर्स वगैरह आती हैं और यहीं से रवाना होती हैं। दरिया पूरे जोरों शोर से। गुड मॉर्निंग। इस वक्त हम ताओबट के फ़िश फार्म पे मौजूद हैं। ये ताओबट विलेज में ही है और आपके गेस्ट हाउस से वॉकिंग डिस्टेंस पे 3 और 5 मिनट्स में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। व्यू जिस तरफ भी देखें इसका कोई सानी नहीं है और कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इसलिए यू मस्ट कम हेयर एंड विज़िट। दरिया नीलम बह रहा है और इस पर फ़िश फार्म बना हुआ है। ये पीएम हाउस ताओबट का। ताओबट ट्राउट फ़िश फार्म। ये ट्राउट फ़िश है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लजीज और गर्म होती है। सर्दियों में ये लोग खाते हैं, बड़ी कॉस्टली होती है। और ये यहाँ पे ताओबट में फ़िश फार्म बनाया गया है जहाँ इसकी हैचरी है और ये इसकी अफज़ाइश नस्ल की जाती है।
ताओबट में जब आप ताओबट आते हैं तो ताओबट विलेज से पहले ये जगह है जहाँ दो दरिया मिलते हैं। एक्चुअली ये एक दरियाए नीलम है और दूसरा गगई नाला है जो पहाड़ों से आता है। दरियाए नीलम मकबूजा वादी से आता है और यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है बैठने के लिए और आराम करने के लिए और मंज़र और मौसम एंजॉय करने के लिए। अगर आप ज़िंदगी में सुकून की तलाश में हैं तो यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाइए। ये किस चीज़ की फसल है यार? ये मकई है। मकई, सारी मकई लगी हुई है। कश्मीरी मकई। हाँ मकई और वाह, ये बड़ा बिकता है यार उधर पंजाब में। हाँ हाँ आप जाते हो पंजाब? हाँ जाते हैं। क्या करते हैं वहाँ? तो वहाँ हम कभी 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 जाते हैं ये बर्फों में। पार्कों में? वहाँ के बर्फों में जब इधर बर्फ़ पड़ती है ना, बर्फ़ों में नहीं, वहाँ फिर करते क्या हैं? तो वहाँ फैक्ट्री में जाते हैं। अच्छा, किस फैक्ट्री में काम किया आपने, किस शहर में? हमने लाहौर में किया था। किस चीज़ की फैक्ट्री में? वो इंडस तौलिया की फैक्ट्री। तौलिए। बूंदाबांदी शुरू हो गई है नाजरीन। अचानक से बादल आ गए हैं और मौसम बहुत खूबसूरत हो गया, बहुत खुशगवार। कल जब हम यहाँ पहुँचे थे तो बारिश हो रही थी मुसलसल, लेकिन उसके बाद आज सुबह से धूप थी। लेकिन अब दोबारा यहाँ किसी वक्त भी बादल आ जाते हैं और किसी वक्त भी धूप निकल आती है। मैं अब ताओबट से वापस रवाना होने लगा हूँ और अभी जीप के चलने में कुछ देर बाकी है, तो मैं दरिया के किनारे बैठा हूँ जितना से ज़्यादा वक्त मैं यहाँ गुजार सकूँ। और इंशाल्लाह उसके बाद वापसी का सफ़र शुरू होगा। यहाँ से मैं अब अड़ंकेल जाऊँगा, वहाँ से मुझे कोई शारदा के लिए सवारी लेनी पड़ेगी या
मुज़फ़्फ़राबाद के लिए, उसके बाद पिंडी और पिंडी से फिर फैसलाबाद। ऑलमोस्ट 20 आवर्स यहाँ से है, तो इंशाल्लाह